हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं फिटल सर्कुलेशन। इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। इसको बनाने में, इसको पूरी तरह से याद करने में मुझे 3 दिन लगे थे जब मेरी एग्ज़ाम थी। और लेकिन देखिए मेरे एग्ज़ाम में ये आया ही नहीं ये वाला क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए ना। तो जैसे मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आपको ये डायग्राम आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में वाला क्वेश्चन आ गया और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, मतलब आपने ये वाला डायग्राम बनाया, फिर अपना ये वाला जो सर्कुलेशन है ये वाला अगर आपने चार्ट बनाया, और दूसरा भी एक चार्ट है, अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो हमारे पास एक दूसरा भी एकदम इजी वाला चार्ट है, ठीक है। अगर आपने ये वाला बना दिया ना तो एग्जामिनर मतलब आपके पेपर प्रेजेंटेशन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, ठीक है। और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर शायद आपका हाफ मार्क्स बस कट कर दें, बाकी तो आपको सभी मिलेंगे। शायद ऐसा हो कि पूरा ना देना चाहते हो तो शायद हाफ कट करें, लेकिन पूरे मार्क्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इसके इसलिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखो, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं फिटल सर्कुलेशन। पहले ये डायग्राम देख लो अच्छे से, फिर हम इसके शंट्स थोड़े बहुत याद करेंगे, और शंट को याद करते ही ये वाला सर्कुलेशन भी आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी आप देख लो, अगर आपको ये वाला इजी लगे तो आप ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हो। लास्ट में अगर पॉसिबल हो तो मैं इसके पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा फिटल सर्कुलेशन, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। सो फिटल सर्कुलेशन हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है, ठीक है। डिफाइन भी आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। फिटल सर्कुलेशन की 2 डेफिनेशन है, आपको जो भी याद रहे वो आप लिख सकते हो, लेकिन दोनों ईजी है। अगर आपको 2 मार्क्स के कोई डिफाइन आती है और अगर आप ये दोनों लिखते हो तो आपके 2 पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फीटस, फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। क्या है हमारा फिटल सर्कुलेशन, हमारा क्या है, क्या क्या सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू फीटस फ्रॉम दी मदर्स। मदर में से क्या होता है, फीटस को क्या क्या सप्लाई होता है। जैसे ही मैं बताते जाओ बिल्कुल वैसे ही याद करते जाइए, ताकि आपको एकदम इजीली याद रह जाएगा। मेरे साथ साथ रिपीट करो, रिपीट करने से और सुनने के बाद रिपीट करने से आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली याद रहने वाला है ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये 2 से 3 बार मैं आपको रिपीट भी कर रही हूँ कि आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन जो है वो याद रह जाए। क्या था हमारी डेफिनेशन, क्या क्या सर्कुलेट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से, मदर से फीटस में आता है, किसके थ्रू, फीटल सर्कुलेशन के थ्रू। क्या क्या सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। रह गई ये वाली डेफिनेशन याद। अब आप इसको अच्छे से याद करो फिर से। अब देखेंगे दूसरी डेफिनेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस और थ्रू द फीटस बैक टू द प्लेसेंटा। क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो प्लेसेंटा से फीटस को मिलता है और फीटस से वापस कहाँ पे बैक होता है, फीटस से जो वापस बैक होता है प्लेसेंटा में। कैसे, मदर से जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटस को मिलता है, ठीक है। और फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, वो वापस बैक तो आएगा ना प्लेसेंटा में, ठीक है। अब हमारी प्लेसेंटा में जो है वो दो अम्बेलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बेलिकल वेन होती है, ठीक है। क्या होती है, 2 अम्बेलिकल आर्टरीज एंड एक अम्बेलिकल वेन होती है हमारी प्लेसेंटा में, ठीक है। अब हमारी जो 2 आर्टरीज है ना, पहले हम वेन की बात करते हैं। चलो, हमारी जो वेन है, वेन क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है फीटस में, ठीक है। और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारा जो ये वाला फीटस है, ठीक है। अब हमारा ये जो फीटस है, इस फीटस के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये फीटस का डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, प्लेसेंटा में चला जाएगा थ्रू अम्बेलिकल आर्टरीज। अम्बेलिकल आर्टरीज कितनी थी, 2, वेन कितनी है, 1, ठीक है। ये हमारा प्लेसेंटा है, यहाँ से हमारी 2 आर्टरी, एक वेन निकलती है, ठीक है। एडल्ट्स में क्या होता है कि वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, और आर्टरीज जो है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन फिटस में इसका उल्टा है, इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे। लेकिन पहले अभी इतना याद रखो कि फिटस में क्या होता है, वेन हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो हमारी 2 आर्टरीज है वो क्या करती है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड रिमूव द वेस्ट CO2 फ्रॉम द बॉडी। अभी जैसे मैंने आपको बताया वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को देती है और न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट्स फीटस को देती है, और फीटस से जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, रिमूव होता है, ओके। और कहाँ आ जाता है, वापस आ जाता है प्लेसेंटा में। अब कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स और शंट है जिसके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से याद है तो इसमें से भी आप याद कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अम्बेलिकल वेन,
क्या क्या आपको याद करना है वो देखो। हमारी क्या होती है, एक अम्बेलिकल वेन है, ठीक है, 2 अम्बेलिकल आर्टरी है, एक है हमारा शंट, वो है हमारा फोरामेन ऑफ ओवल। फोर्थ हमारा है डक्टस वीनोसस एंड डक्टस आर्टरियोसस। पहले नाम याद कीजिए, अभी वेन और आर्टरी तो आपको पता है, अभी क्या याद करना है, फोरामेन ऑफ ओवल। 3 स्ट्रक्चर याद करना है, एक है हमारा फोरामेन ऑफ ओवल, दूसरा है हमारा डक्टस वीनोसस और तीसरा है हमारा डक्टस आर्टरियोसस। क्या है, फोरामेन ऑफ ओवल, डक्टस वीनोसस एंड डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। अब देखते हैं अम्बेलिकल वेन के बारे में। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, ठीक है। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है प्लेसेंटा से लेके, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है, क्या करती है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है फीटस में, ठीक है। ये इसका काम, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना। अब है हमारा अम्बेलिकल वेन। अम्बेलिकल वेन क्या है, अम्बेलिकल वेन जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। अब हमारा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ पे 2 अम्बेलिकल आर्टरीज़ में आएगा। ये हमारी 2 आर्टरीज़ है, ये हमारी एक वेन है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक अम्बेलिकल आर्टरी निकली और ये 2 अम्बेलिकल वेन निकली, ठीक है। अब आया फोरामेन ऑफ ओवल। फोरामेन ऑफ ओवल का क्या काम है, देखो। अब ये जो हमारा राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्या करता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है। अगर आपको एकदम इजीली देखना है तो ये देखो, ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है, और हमारा लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। क्या याद रहेगा अभी आपको, अम्बेलिकल वेन, अम्बेलिकल आर्टरी, फोरामेन ऑफ ओवल। राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है, बीच से कनेक्ट करता है। अब देखते हैं डक्टस वीनोसस क्या है। वीनोसस मतलब जो लीवर को बाईपास करता है, ठीक है। फंक्शंस बिटवीन दी अम्बेलिकल वेन, सॉरी, जंक्शन बिटवीन दी अम्बेलिकल वेन एंड आईवीसी, हमारा इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या है, हमारा डक्टस वीनोसस हमारा क्या है, ये लीवर को बाईपास करता है, ठीक है। लीवर हमारा मैच्योर नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, लीवर को बाईपास करने वाला ये जंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या था, यहाँ पे फोरामेन ऑफ ओवल, वो क्या था, हमारा जंक्शन कहाँ से था, हमारा जो राइट एट्रियम है और हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, इसको कनेक्ट करता है। डक्टस वीनोसस में क्या देखा हमने, जंक्शन बिटवीन दी अम्बेलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा, जो कि लीवर को बाईपास करता है। ये देखो यहाँ पे, ये क्या करेगा, लीवर को बाईपास करने वाला जंक्शन है, इसको हम बोलेंगे डक्टस वीनोसस। ये हमारी अम्बेलिकल वेन है, ठीक है, यहाँ से ब्लड है। अब यहाँ पे जो लीवर है, इसको बाईपास करने के लिए ये जो जंक्शन है, इसको हम बोलेंगे डक्टस वीनोसस, ठीक है। ओके, अब डक्टस आर्टरियोसस क्या है, ये बाईपास करता है हमारे लंग्स को, ठीक है। फीटल में जो है वो लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते कि उसमें जो है हमारी गैस एक्सचेंज वाली प्रोसेस हो जाए जैसे हम एडल्ट्स में होती है। फीटल में अभी तक वो लंग्स मैच्योर नहीं है, इसलिए क्या करता है, डक्टस आर्टरियोसस जो है वो एक जंक्शन है, वो क्या करता है, लीवर सॉरी हमारा जो लंग्स है उसको बाईपास करता है। लीवर को बाईपास कौन कर रहा था, डक्टस वीनोसस। अब हमारा लंग्स को बाईपास कौन कर रहा है, डक्टस आर्टरियोसस। ये यहाँ पे है, देखो, ये हमारा डक्टस आर्टरियोसस है। ये इसने क्या किया है, हमारे लंग्स को बाईपास कर दिया। ये हमारा डक्टस वीनोसस, यहाँ से ब्लड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जंक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। अब ये कहाँ से कहाँ तक का जंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। हमारी जो डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, हमारी जो आर्च ऑफ एओर्टा जो यहाँ पर जो जंक्शन है, उसको हमने बोला डक्टस आर्टरियोसस। अब जैसे मैं बताऊँ वैसे याद करो, क्या थी, अम्बेलिकल वेन थी, अम्बेलिकल आर्टरी थी, फोरामेन ऑफ ओवल था, फिर डक्टस वीनोसस था और डक्टस आर्टरियोसस था। 5 चीज़ें थी, इसमें से 2 आपको पता है। अम्बेलिकल वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट कैरी करती है फीटस की तरफ। अम्बेलिकल आर्टरी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो फीटस से फिर से कहाँ ला के रख देती है, फिर से प्लेसेंटा में रख देती है, ठीक है। फोरामेन ऑफ ओवल हमारा जो राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम था, उसके बीच का जो जंक्शन है, उसको बीच का क्या करती है, उसको करती है कनेक्ट करती है, ठीक है, और उसको हमने क्या बोला, फोरामेन ऑफ ओवल। फिर हमारा क्या है, डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस का काम क्या था, लीवर को बाईपास करना। इतना याद रखो, सिर्फ क्या करना, लीवर को बाईपास करना। लीवर अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए लीवर को क्या करता है, बाईपास करता है। कहाँ तक का जंक्शन है, अम्बेलिकल वेन एंड हमारा जो इन्फीरियर वेना केवा है, इन दोनों के बीच का जंक्शन है क्या, हमारा डक्टस वीनोसस। इतना याद ना रहे तो सिर्फ इतना याद रखो कि लीवर को बाईपास करता है। इतना लिखोगे फिर भी आपके लिए इनफ है, क्योंकि हम बाद में बहुत सारा लिखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर आप कम लिखोगे लेकिन आपको समझ
समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिखा है। डक्टस आर्टरियोसस क्या है, हमारा लंग को बाईपास करता है। क्यों? क्योंकि लंग मैच्योर नहीं है अभी फीटस में, इसलिए वो लंग को क्या करता है, बाईपास करता है। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी और हमारा जो डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा है, इन दोनों के बीच का जंक्शन है। ठीक है, बस अब इतना याद कर लो। फिर आपको एक चार्ट, ठीक है, इसमें से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, लेकिन चार्ट हम देखते हैं। पहले मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, पहले हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारी ये प्लेसेंटा है। ठीक है, प्लेसेंटा से हमारी क्या निकल रही थी, वेन कितनी है, 1, आर्टरीज कितनी है, 2। हमारी ऑक्सीजनेटेड प्लस न्यूट्रिएंट कौन सी आर्टरी कैरी करती है, वेन कैरी करती है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको वाइवा में भी अगर आपको पूछे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख के ले लो, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी होता था। मैंने इसको 4 से 10 बार पढ़ा था, फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। ठीक है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा हो तो। अब देखो, हमारी 2 आर्टरीज़ है, एक वेन है, हमारी जो अम्बेलिकल वेन है वो क्या करती है, फिटस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। हमारी जो 2 आर्टरीज़ है वो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है फिटस टू प्लेसेंटा में रख देती है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो प्लेसेंटा है उसमें से अम्बेलिकल कॉर्ड है। अब देखो, अम्बेलिकल वेन है, यहाँ पे हमारी एक अम्बेलिकल वेन थी ना। अब ब्लड कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा से अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बेलिकल वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस क्या था, हमारा लीवर को बाईपास कर दिया ना। यहाँ पे देखो, प्लेसेंटा से निकली अम्बेलिकल वेन। ठीक है, प्लेसेंटा से निकली एक अम्बेलिकल वेन। ठीक है, यहाँ पे लीवर आ गया, पहले लीवर को बाईपास करने वाला जंक्शन डक्टस वीनोसस। ठीक है, अभी कहाँ चला जाएगा, अब चला जाएगा ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा में। कहाँ चला जाएगा, ये हमारा ये हमारा सुपीरियर है, नीचे वाला हमारा इन्फीरियर है, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इन्फीरियर वेना कावा में। कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा अपना सुपीरियर वेना केवा और यहाँ पे आएगा अपना इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, ऐसे आप अब इसको याद करिए। अब देखो, प्लेसेंटा से हमारा अम्बेलिकल कॉर्ड है, अम्बेलिकल वेन थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पे गया है, लीवर को। यहाँ पे लीवर है, लीवर को बाईपास करने वाला जंक्शन कौन सा था, डक्टस वीनोसस। इसलिए मैंने बोला कि जंक्शन को याद रखना अच्छे से। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डक्टस वीनोसस ने क्या किया, लीवर को बाईपास किया। अब हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, अब हमारा जो ब्लड है वो जाएगा हमारा इन्फीरियर वेना केवा में। कहाँ पे जाएगा, थोड़ा ब्लड जो है वो हमारा इन्फीरियर वेना। अब देखो, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों में तो ब्लड ही होता है। ठीक है, अब ये दोनों का जो ब्लड है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा में थोड़ा ब्लड जाएगा, थोड़ा ब्लड जाएगा हमारा इन्फीरियर वेना केवा में, थोड़ा ब्लड जाएगा हमारा सुपीरियर वेना केवा में। ठीक है, अब हमारा ब्लड यहाँ इन दोनों में चला गया। अब हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, अब हमारा ब्लड जो है वो जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। अब राइट एट्रियम में यहाँ पे दोनों को, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को बीच में जो उसको क्या करती थी, कनेक्ट करती थी, उसका जंक्शन का नाम क्या था, फोरामेन ऑफ ओवल था। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा दोनों में चला गया। अब ब्लड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा। अब यहाँ पे बीच में शंट हमारा प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो चला जाएगा। क्या होगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेकिन हमारा थोड़ा ब्लड कहाँ जाएगा, थोड़ा ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी जो ऐसे थी ना, ठीक है, यहाँ पे वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। यहाँ पे हमारे लंग्स मैच्योर नहीं है, इसलिए क्या करेगा, हमारा लंग्स को यहाँ पे क्या करेगा, ये बाईपास करेगा। और उस जंक्शन का नाम क्या था, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में चला गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा। कहाँ पे, एओर्टा में। कहाँ पे, डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। कहाँ पे जाएगा, डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। और यहाँ पे भी इसने बाईपास कर दिया है, ठीक है, हमारे ब्लड को। फिर अब यहाँ कहाँ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियाक आर्टरी में। ठीक है, फिर ये जाएगा इंटरनल इलियाक आर्टरी में। फिर कहाँ जाएगा, इंटरनल इलियाक आर्टरी में। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, वहाँ से हमारी जो 2 अम्बेलिकल आर्टरी थी, वहाँ से वो क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ से वापस लेके यहाँ पे अम्बेलिकल कॉर्ड में, फिर प्लेसेंटा में वापस चला जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो, प्लेसेंटा थी हमारी,
अब हमारा अम्बेलिकल वेन जो क्या करता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, अब वो थोड़ा ब्लड लीवर को देगा, ठीक है, हिपैटिक वेन के थ्रू, ठीक है, लीवर को देगा, लेकिन लीवर अभी हमारा मैच्योर नहीं है, इसलिए लीवर को क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, और वो बाईपास क्या था, हमारा डक्टस वीनोसस, ठीक है। अब हमारा आएगा इन्फीरियर वेना केवा, ब्लड कहाँ आएगा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। कलेक्ट द ब्लड थ्रू दी लोअर लिम्ब ऑफ बॉडी, यहाँ पे क्या है, लोअर लिम्ब ऑफ बॉडी के थ्रू जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है। अब इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, दोनों में ब्लड है। अब वहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, हमारा सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक जंक्शन बताया था जो कि है फोरामेन ऑफ ओवल, इसलिए हमारा जो राइट एट्रियम है, ठीक है, उसमें से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, अब हमारा जो याद करो राइट एट्रियम था ना, राइट एट्रियम हमारा, उसमें से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था, ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया, लेकिन हमारा जो थोड़ा ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाएगा, कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ में। लेकिन यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरीज़ के लिए हमारा जो लंग्स है वो मैच्योर नहीं है ना, इसलिए वो क्या करेगा, डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू हमारा जो ये वाली जो है लंग्स को, उसको क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। बाईपास करके कहाँ पर चला गया, ये वाला बाईपास करके ये चला गया हमारा एओर्टा में, कहाँ पे, डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा में चला गया, ठीक है, डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। अब ये दोनों ब्लड मिक्स हो गए, यहाँ से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम वाला और ये पल्मोनरी आर्टरी वाला दोनों ब्लड कहाँ पे मिक्स हो गया, डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। फिर हमारे आर्च ऑफ एओर्टा से कहाँ ब्लड चला जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा से होल बॉडी में सर्कुलेट होगा। हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी है, फिर वहाँ से हमारी दो जो आर्टरीज निकलती है वो क्या करेगी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फिर से प्लेसेंटा में, और फिर से जो ब्लड है वो कहाँ आ गया, फिर से वो प्लेसेंटा में आ गया, लेकिन ये वाला डीऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। हमारा ऑक्सीजनेटेड वाला कौन सा था, जो हमारी अम्बेलिकल वेन कैरी कर रही थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप ना ये वाला चार्ट फिर से देखो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल भी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर ये वाला चार्ट आप अच्छे से देखो, इसको देखोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी अगर आप ड्रॉ करोगे ना आपके एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखो प्लेसेंटा है, फिर से समझो, प्लेसेंटा है, ये हमारी अम्बेलिकल कॉर्ड है, ठीक है। हमारी क्या थी, एक अम्बेलिकल वेन थी, क्या कैरी करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हमारी हिपैटिक वेन थी, ठीक है, मतलब ये हमारा लीवर था। ये हिपैटिक वेन के थ्रू हमारा क्या होगा, ये हमारा लीवर जो है वो बाईपास कैसे हो रहा था, लीवर हमारा बाईपास हो रहा था थ्रू दी डक्टस वीनोसस, किसके थ्रू, ये हमारा जंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट जंक्शन था, ठीक है, कौन सा, डक्टस वीनोसस वाला। अब इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा। अब इन्फीरियर वेना केवा पे सुपीरियर वेना केवा, दोनों में से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे गया, राइट एट्रियम में गया, ठीक है। अब राइट एट्रियम से हमारा लेफ्ट एट्रियम में गया थ्रू हमारा सेकंड जंक्शन फोरामेन ऑफ ओवल, ठीक है, इसके थ्रू वो कहाँ गया, फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर हमारा एओर्टा में गया। लेकिन जब हमारा राइट एट्रियम था उसमें से थोड़ा ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। यहाँ पे हमारे लंग्स जो है वो मैच्योर नहीं है, इसलिए वो डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू उसको बाईपास कर देंगे लंग्स को, ठीक है। फिर हमारा एओर्टा, दोनों ब्लड कहाँ पे मिक्स हो रहा है, हमारे एओर्टा में। एओर्टा में से कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी में, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी में, फिर वहाँ से हमारी दो अम्बेलिकल आर्टरी होगी। अब वो क्या कैरी करेगी, ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे कैरी करेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे रख देगी, फिर से अम्बेलिकल कॉर्ड में, फिर से प्लेसेंटा में, फिर प्लेसेंटा से फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पे चला जाएगा, अम्बेलिकल वेन में, ठीक है। यही आपका पूरा स्ट्रक्चर है। आपको इसे अच्छे से देखना है इस वाले वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, अगर आपको ये वाला समझ में आए तो इसमें से भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, लेकिन आपको जो भी डायग्राम अच्छे लगे वो आप बनाना। अगर मेरी मानो तो ये वाला अच्छे से बनाना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। ये वाला भी देख लो, अगर आपको ये वाला भी एक बार चलो देख ही लेते हैं। प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा से हमारी क्या निकल रही थी, अम्बेलिकल वेन, ये हमारी अम्बेलिकल वेन निकली।
अब हिपैटिक जो आर्टरी है उसके थ्रू क्या होगा, लीवर को थोड़ा ब्लड यहाँ पे जाता है, लेकिन लीवर हमारा इमेच्योर, इसलिए लीवर को बाईपास कर देता है कौन, डक्टस वीनोसस। अब हमारे यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा है, ऑलरेडी सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा और हमारा इन्फीरियर वेना केवा दोनों में से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा फोरामेन ऑफ ओवल के थ्रू। ठीक है, अब थोड़ा ब्लड कहाँ पे जाएगा, यहाँ से राइट एट्रियम से कहाँ पे चला गया, हमारा ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ पे क्या होगा, डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू जो है हमारा जो लंग्स है उसको बाईपास कर देगा। ठीक है, अब हमारा लंग्स जो है वो इमेच्योर है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ से दोनों ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से वो एओर्टा में, फिर डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, फिर कहाँ गया हमारा लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी में, फिर हमारा आ गया अम्बेलिकल, दो आर्टरी है वो क्या कैरी करेगी, हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, फिर उससे वो प्लेसेंटा में, फिर प्लेसेंटा से अम्बेलिकल आर्टरी में, फिर से हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा हमारा जो है वो 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फीटल सर्कुलेशन में क्या था, साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड प्लेसेंटा। साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन क्या है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स हमारा ऑक्सीजनेशन वाली मतलब पूरी प्रोसेस कौन करता है, हमारा लंग्स करता है अपने एडल्ट्स में। लेकिन फीटल में क्या होता है कि फीटल में क्या होता है कि लंग्स जो है वो मैच्योर नहीं होते, इसलिए ये वाली पूरी प्रोसेस कौन करता है, हमारा प्लेसेंटा करता है। इसलिए साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा, और साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन हमारे में है लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस थ्रू द अम्बेलिकल वेन। अम्बेलिकल वेन के थ्रू हमारा वेन के थ्रू, ये चीज़ याद रखना, एडल्ट में हमारा आर्टरीज जो है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है, लेकिन फीटस में क्या है, हमारी जो अम्बेलिकल वेन्स है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है फीटस में, 2 आर्टरीज, और हमारे में कौन करता है, वेन। ये दोनों ईजी आप लोगों को आ जाएगा, सिर्फ आपको याद करना है कि ऑक्सीजनेशन यहाँ पे प्रोसेस कौन करता है, हमारा लंग्स, यहाँ पे प्लेसेंटा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 3 शंट्स होते हैं, कौन से थे, फिर से याद करो फटाफट से मेरे साथ, फोरामेन ऑफ ओवल, डक्टस आर्टरियोसस एंड डक्टस वीनोसस, 3 थे हमारे शंट्स। यहाँ पे हम अपने एडल्ट्स में कोई भी शंट नहीं होते, वो सारे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं अपने एडल्ट्स में। अब कौन सा कब क्लोज होगा वो भी अब हम देखेंगे। चेंजेस एट द बर्थ, ओके, जब बर्थ का टाइम आता है तब क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो लंग स्टार्ट्स फंक्शनिंग, लंग्स जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, प्लेसेंटा स्टॉप फंक्शनिंग, प्लेसेंटा अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है। ठीक है, सब स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो जाते हैं, कौन से अपने जो तीनों शंट थे, अम्बेलिकल आर्टरी थी, अम्बेलिकल वेन थी, वो सब स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाए। लेकिन कब होते हैं वो देखते हैं। अब टाइम ऑफ एनाटॉमिकल क्लोजर, ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे, शायद आपको 2 से 3 भी इसमें से पूछ ले। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के रिगार्डिंग, इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। देखो, अपना जो डक्टस वीनोसस और अम्बेलिकल जो वेन है, ठीक है, वो कब क्लोज होता है, 2 to 3 वीक। कब क्लोज होता है, 2 to 3 वीक में ये क्लोज होता है। ठीक है, बर्थ होने के बाद कितने, 2 to 3 वीक के बाद ये क्लोज होता है। फिर हमारा 2 to 3 मंथ के बाद क्या क्लोज होगा, अम्बेलिकल आर्टरी एंड डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, ये क्लोज होगा। 1 साल के बाद क्या क्लोज होगा, हमारा फोरामेन ऑफ ओवल। ठीक है, 1 साल के बाद हमारा फोरामेन ऑफ ओवल जो है वो क्लोज होता है। ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट रख के अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।